हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपकी क्लास 7 की दक्षता अभ्यास 4 के प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न 1 और 2 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं कि 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड ए बी खींचना है। तो हम सबसे पहले क्या खींचेंगे, एक 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, जिसे हम क्या नाम देंगे, ए बी नाम देंगे। हमें कितने सेंटीमीटर की खींचनी है, 3 सेंटीमीटर की। 3 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींची, जिसे हम क्या नाम देंगे, ए और बी। हम इसे नाम दे देंगे ए और बी। 3 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अब हमें क्या करना है, ए बी के सिरे ए पर लंब खींचना है हमें। और लंब कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम ए से क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से एक लंब खींचेंगे। प्रकार लेते हैं, प्रकार की सहायता से हम क्या खींचेंगे, एक लंब खींचते हैं। देखिए, देखते हैं बच्चों, बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया और इस चाप के बाद हमने इसे यहाँ पे, जहाँ पे ये काटा है, यहाँ पे हमने इसे बिंदु P मान लिया। अब क्या करेंगे, बिंदु P को केंद्र मानेंगे और बिंदु P को केंद्र मानते हुए जो हमारा ये बना है, हम इसे क्या करेंगे, एक यहाँ पे चाप लगाएंगे। P को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाया और जहाँ पे ये चाप काटा है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे। इसे केंद्र मानकर एक चाप लगाया। अब पहला चाप हमारा कितने का बनता है, पहला बनता है 60 डिग्री का और दूसरा बनता है 120 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों, जहाँ पे ये दोनों चाप काटे हैं, इन दोनों को केंद्र मानते हुए अब हम यहाँ पे एक चाप लगाएंगे और फिर इसे केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। इसे केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और जहाँ पर भी ये दोनों काटेंगे उसे हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे। सीधी रेखा से कैसे मिलाएंगे, हमें एक सीधी रेखा यहाँ पे कितनी खींचनी है, यहाँ पे AC बराबर 3 सेंटीमीटर खींचनी है। तो हम यहाँ पे कितनी लाइन खींचेंगे, एक 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। देखिए कितनी लाइन खींचनी है हमें, ये हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ये हमारी 3 सेंटीमीटर की लाइन होगी। तो हमने क्या खींच दिया, एक लंब खींच दिया AC बराबर 3 सेंटीमीटर का। AC बराबर 3 सेंटीमीटर, इसे क्या मान लेंगे, C। इसे हम मानेंगे C। ये हो गया हमारा C बिंदु। अब क्या कह रहा है आगे, बिंदुओं B और C को मिलाइए। बिंदु B और C को आपस में हमें क्या करना है, मिलाना है। देखिए, बिंदु B और C को मिलाते हैं। बिंदु B और C मिल गए। अब क्या कह रहा है, कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए कि कोण ABC और कोण ACB ये दोनों आपस में कितने के हों, 45 डिग्री के हों। देखिए, कोण ABC, कौन सा कोण, ABC, ये वाला कोण, ये, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया है, कोण ABC कह रहा है, जो भी बीच में होता है हम उसे कोण मान के चलते हैं। ये कोण कितना है, ये बताना है हमें। और क्या कह रहा है, ACB, कोण ACB बताना है हमें, ये कितने का होगा। देखिए, ACB ये वाला। तो हमें दो कोण बताने हैं। देखिए, हमारा ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर की रेखा है हमारी, और ये कितनी आई है हमारी, ये भी हमने 3 सेंटीमीटर की खींची है। AC दिया गया है प्रश्न में। अब देखिए, एक बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है बच्चों, जब भी दो समान भुजाएं होंगी, ये दोनों समान भुजाएं हैं, तो इन दोनों के समान भुजाओं के जो सामने के कोण होंगे वो बराबर होते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए, हमें ये पता है कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये दोनों समान भुजाएं हैं, तो ये दोनों कोण जितने भी होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हमें देखिए, हमने ये कितना निकाल लिया है यहाँ से, ये हमारा 90 डिग्री आ गया। अब ये 90 डिग्री आ गया और ये दोनों कोण हमारे एक जैसे हैं। एक त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं अंदर। देखिए, एक ये रहा, एक ये और एक ये। हमने अभी तक पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
कितना होता है, 180 डिग्री होता है हमेशा। मतलब जो त्रिभुज के ये कोण हैं, 3 कोण ABC, इन तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। देखिए 3 कोण कौन कौन से दिए गए हैं हमें, कोण दिया गया है, एक तो पहला ए को लेकर चलते हैं, CAB, कोण CAB प्लस, देखिए ए कोण लिया है हमने तो ए बीच में आना चाहिए। अब हम बी कोण लेते हैं तो बी बीच में आएगा, कैसे लेंगे, ABC, कोण ABC प्लस, एक बार ए बीच में आ गया, बी बीच में आ गया, अब की बार सी को बीच में लेंगे, कैसे आएगा, BCA, कोण BCA। अब हमने क्या कहा है कि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए दिया क्या गया है हमें यहाँ पे, ये जो एंगल ए है, एंगल ए कितना दिया गया है हमें, 90 डिग्री दिया गया है। तो इसका मान कितना है, 90 हमने निकाल लिया, क्योंकि लंब बन रहा है, लंब कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, प्लस कोण ABC और BCA, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि समान भुजाएं हैं, समान भुजाओं के सामने के कोण मैंने आपको बताया है बराबर होते हैं। तो इन दोनों को हम बराबर लिख देते हैं, ABC प्लस BCA को भी क्या लिख सकते हैं हम, ABC, या इसे भी BCA लिख देते तो BCA हो जाता बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 90 को उधर लेके जाएंगे बराबर के इधर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों बचेंगे, ABC और ABC क्या हो गया, 2ABC बराबर 180, 90 इधर आएगा माइनस 90 हो गया, तो 2ABC बराबर 180 में से 90 गया तो कितना बचा, 90। अब देखिए क्या करेंगे, ABC के साथ 2 किस में है, गुणा में, तो जब भी कोई संख्या गुणा में होती है तो बराबर के इधर आके वो किस में आ जाती है, भाग में। तो कोण ABC हमारा कितना आ गया, 90 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ गया, 45 डिग्री। अब देखिए ABC हमारा, ABC ये कितना आ गया, 45, कोण ABC बराबर कितना आ गया, 45। और हमने क्या माना है, ABC किसके बराबर है, BCA के बराबर है, तो ABC किसके बराबर है, BCA के, तो दोनों कितने हो गए, 45 के हो गए। यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। देखिए क्या सत्यापित करवा था, ABC बराबर ACB, बात एक ही है, ACB हो या BCA हो, हमें बीच में देखना है, बीच में क्या कोण आ रहा है, C आ रहा है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें बीच में कोण देखना है। बीच में हमारा यहाँ पे भी C आ रहा है और यहाँ पे भी C आ रहा है। A B को हम कैसे भी लिख सकते हैं, या A को आगे लिख दो या B को पीछे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न की थोड़ी सी थ्योरी और लिखेंगे हम। देखिए तो देखिए बच्चों, हमने इस प्रश्न नंबर 3 की थ्योरी क्या लिखी, देखिए दिया गया है हमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है और AC बराबर भी 3 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या है, हमें रचना करनी है, कोण ABC बराबर ACB और दोनों कितने के होने चाहिए, 45 डिग्री के, ये हमें सत्यापित करना है। तो हमने क्या किया, रचना के चरण लिखे हमने। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड AB खींचा, उसके बाद हमने बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, फिर जहाँ पे ये चाप काटा AB रेखा को बिंदु P मान लिया यहाँ पे, और P को केंद्र मानकर हमने 2 चाप लगाए, एक 60 डिग्री का, एक 120 डिग्री का। अब इन दोनों चापों को केंद्र मान के हमने 2 चाप लगाए और फिर बिंदु A से उस चाप को मिलाते हुए 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, जिसे हमने क्या नाम दिया, C नाम दिया। फिर बिंदु C को हमने B से मिला दिया। इस प्रकार हमें 2 कोण और प्राप्त हो गए। अब चूंकि हमें AC और AB दोनों 3 सेंटीमीटर दी गई हैं, तो हमने आपको एक बात लिखवाई है कि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये वाली बात और ये वाली बात की त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब एक कोण 90 दिया गया है और 2 कोण हमें एक जैसे दिए गए हैं, तो हमने क्या किया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता है 180 होता है, तो हमने एक कोण का मान 90 रख दिया और दोनों कोण हमने बराबर लिख दिए। तो दोनों कोणों को जोड़ दिया, 2 ABC, 180 में से 90 गया तो कितना बचा, 90, और 90 में 2 का भाग लगा दिया, हमने कितना आ गया, 45। तो हमारे ये दोनों कोण कितने के आ गए, ये भी 45 का आ गया और ये भी 45 का आ गया। देखिए ये 45, 90 और 90, ये 90 कितना हो गया, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया, 180 आ गया।
इसी प्रकार हमारा ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया कि ABC और ACB दोनों कितने हो गए, 45-45 के हो गए। और उसके बाद हमने इसकी थ्योरी लिख दी, व्याख्या लिख दिया। इसी के साथ आपका ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड AB खींचिए। देखिए 5 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड खींचते हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी का एक रेखाखंड खींचना है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर की दूरी का रेखाखंड। इसे हम कोई नाम दे देंगे। क्या नाम दिया गया है हमें, A और B नाम देना है हमें। इसे AB नाम दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, बिंदु A और B पर क्रमशः बिंदु A पर 60 डिग्री और बिंदु B पर 120 डिग्री के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। तो देखिए प्रकार लेते हैं। प्रकार की सहायता से बिंदु A पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है और बिंदु B पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए प्रकार लेके आते हैं। बिंदु A पर प्रकार रख के हम एक चाप लगाएंगे। एक हमने चाप लगाया और चाप लगाने के बाद हम यहाँ पे जहाँ ये काटेगा उसे कोई बिंदु P मान लिया। अब बिंदु P पर प्रकार रख के एक चाप और लगाएंगे हम। एक चाप लग गया। अब जहाँ पे ये चाप काटता है तो हमारा ये यहाँ पे कितने की रेखा बनती है, ये हमारी बनती है 60 डिग्री की। तो इस रेखा को हम मिला देंगे। तो ये रेखा हमारी कितने की बनी, ये बनेगी हमारी 60 डिग्री की। इसे हम क्या नाम दे देंगे, नाम आगे देंगे। चलिए ये हमारा कितने का बन गया, 60 डिग्री का। अब हमें बिंदु B पर कितने का बनाना है, बिंदु B पर हमें बनाना है 120 डिग्री का। तो देखिए प्रकार में हमने कोई एक दूरी ली और हमने क्या किया, एक चाप लगा दिया। एक चाप लगाएंगे, ये हमने कोई एक चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से केंद्र मानते हुए अब हम इस रेखा को एक चाप ये लगाएंगे। कितने का हो गया, 60 डिग्री का। ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। हमें बनाना कितना है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का बनाएंगे। देखिए इसको केंद्र मानते हुए एक चाप और लगाएंगे हम। एक चाप हमने ये लगाया 120 डिग्री का। इसे मिलाएंगे। इसे मिलाती हुई रेखा खींची हमने। अब वो हमसे क्या कह रहा है, हमारे ये दो कोण आ गए, एक 60 डिग्री का और एक 120 डिग्री का। अब आगे क्या कह रहा है, इन कोणों के अर्धक खींचिए। अब हमें क्या करना है, इन कोणों के अर्धक, अर्धक कह लो या समद्विभाजक कह लो, या इनका आधा करना है हमें। तो देखिए हमारा ये जो कोण बना है यहां से लेके यहां तक, बिंदु P से लेके हमारा यहां तक, ये कोण हमें आधा करना है। तो क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर, और प्रकार में हम इस कोण की आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेकर हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। आधे से अधिक दूरी लेकर हम यहाँ पे चाप लगाएंगे। ये हमने चाप लगाया एक बिंदु P को केंद्र मानकर। अब हम इसे एक नाम दे रहे हैं, इसे हमने Q नाम दे दिया। अब बिंदु Q को केंद्र मानकर अब हम एक चाप लगाएंगे। बिंदु Q को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं। देखिए बिंदु Q को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को मिला देंगे आगे। इस रेखा को हमने आगे मिला दिया। अब देखिए इसी प्रकार बिंदु B का इधर 120 डिग्री का जो कोण है इसका समद्विभाजक खींचेंगे। देखिए इस बिंदु को हम कुछ नाम दे रहे हैं, PQ, इसे नाम दे रहे हैं R और S, इसे नाम दे दिया R और इसे नाम दे दिया S। बिंदु R को केंद्र मानते हुए हम क्या करेंगे, आधी से थोड़ी अधिक दूरी लेंगे। आधी से अधिक दूरी लेकर हम क्या करेंगे, दो चाप लगाएंगे। एक चाप हमने यहाँ पे लगाया और एक चाप हम यहाँ से लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे भी मिला देंगे आगे। देखिए
बिंदु बी से हमने इसे आगे मिला दिया। अब क्या कह रहा है, ये हमारी जो मिलने वाली रेखाएं हैं, जो हमने इनके अर्धक खींचे हैं, ये कहीं पे मिलेंगी। तो ये रेखाएं हमारी यहाँ पे बिंदु, हमने मान लिया बिंदु सी पर मिल रही हैं। कहाँ पे? बिंदु सी पर मिल रही हैं, बिंदु सी पर। अब देखिए, अब वो हमसे कह रहा है, ये हमने क्या मान लिया, कोण हमारा सी हो गया, तो वो हमसे कह रहा है ए सी बी को मापिए। ए सी बी, हमें ये कोण बताना है, ये कोण कितना आएगा। तो हम वैसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि हमारे त्रिभुज के जो कोण होते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अब देखिए, हमने कोण ए हमारा कितना आ गया, कोण ए यहां से हमने कितना खींचा था? 60 का खींचा था, और 60 का आधा कितना हो गया? 30। हमारा कोण ए कितना आ गया? ये 30। अब ये कोण बी कितना आएगा? कोण बी हमने कितना खींचा था? 120 का, फिर 120 का आधा किया हमने, कितना आ गया? 60। तो ये कोण ए आ गया 30, कोण बी आ गया 60, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का योग कितना होता है? 180। अब देखिए, कोण ए की जगह 30 रखा, बी की जगह 60 रखा, और सी हमारा देखिए कितना आएगा? 60 और 30 90, प्लस कोण सी बराबर 180। अब देखिए, कोण सी बराबर 180, 90 इधर जाएगा तो माइनस में 90 आ जाएगा, तो कोण सी बराबर कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। तो ये जो हमारा कोण आएगा, कोण सी मतलब ए सी बी, हमारा कोण ए सी बी हमारा कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। और हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमें ए सी बी को माप कर लिखना है। तो हमारा ए सी बी माप के कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न की हमें थ्योरी लिखनी है, व्याख्या लिखनी है। तो देखिए, इस प्रश्न की व्याख्या लिखते हैं। क्या किया है हमने, इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखी, हमें दिया क्या गया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, कोण ए 60 डिग्री दिया है, और कोण बी 120 डिग्री दिया है। और हमें रचना क्या करनी है, पटरी और प्रकार की सहायता से हमें 60 डिग्री की और 120 डिग्री की रचना करनी है, और उनके अर्धक खींचने हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, रचना जैसे जैसे हमने रचना की उसे हमने वैसे लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा खींची ए बी, कितनी? 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींची। उसके बाद हमने बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, और उस चाप से हमने एक चाप काटा। तो हमारा पहला चाप कितने का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। अब हमने क्या किया, बिंदु बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, तो हमारा पहला चाप 60 पे काटा है, और दूसरा कितने पे काटता है? 120 पे। तो हमने दूसरी रेखा मिला दी। अब उसके बाद हमने बिंदु P और Q, जो हमारे काटे गए हैं चाप, बिंदु P और Q को केंद्र मानते हुए आधी से अधिक दूरी लेते हुए हमने P और Q से 2 चाप लगाकर हमने उसका अर्धक खींच दिया। इसी प्रकार हमने बिंदु B को केंद्र मानकर R और S की आधी से अधिक दूरी लेते हुए 2 चाप लगाए, और उसका अर्धक भी हमने दोनों खींच दिए। और ये दोनों ए के और बी के जो अर्धक खींचे हैं वो हमारे बिंदु सी पर मिलते हैं। अब देखिए, ये हमें बताना है ए सी बी का मान कितना होगा। तो जब हमने इसे मापा तो हमारा माप कितना आया, ए सी बी बराबर 90 डिग्री। और हमने इसे हल करके भी देख लिया। जब हमने इसे हल किया, कोण ए बराबर 30 डिग्री हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने पटरी प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण खींचा, और जब हम 60 का अर्धक आधा करेंगे, उसे समद्विभाजित करेंगे, 2 भागों में विभाजित करेंगे, वो हमारी कितने कितने में बट जाएगी, 30 में और 30 में। इसी प्रकार कोण ए कितना आ गया, 30, और कोण बी बराबर कितना आ गया, 60, क्योंकि वो हमने कितना खींचा था, 120 खींचा था। अब कोण ए बराबर 30 आ गया, बी बराबर 60 आ गया, और हमारे तीनों कोणों का योग 180 होता है, और 2 कोण कितने आ गए हमारे 90 के। तो तीसरा कोण भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यही हमसे सत्यापित करा रहा था। इसी प्रकार ये हमारा प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। हमें किसी एक कोई भी रेडियस, कोई भी एक त्रिज्या हमें लेनी है, उसका हमें एक वृत्त खींचना है। देखिए, हम किसी एक त्रिज्या का कोई भी एक त्रिज्या हमें ले लेनी है अपनी प्रकार में, और उसका हमें एक वृत्त खींच देना है। मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या ले ली और हमने उसका वृत्त खींच दिया, हमने गोला खींच दिया 4 सेंटीमीटर का। देखिए, अब आगे क्या कह रहा है, इस
इसमें दो जीवा खींचनी है। अब देखिए जीवा क्या होती है, जीवा हम कह सकते हैं एक ऐसी सीधी रेखा होती है जो वृत्त की परिधि क्या है, ये परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ती है। इस परिधि पर कहीं भी कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, उन्हें आपस में जोड़ेगी। वो या तो यहाँ से यहाँ हो सकती है, यहाँ से यहाँ हो सकती है, यहाँ से यहाँ हो सकती है। कहीं भी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जो जोड़ेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। अब ये क्या कह रहा है, दो जीवाएं हैं, एक है PQ, एक है QR। क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो जीवा खींचेंगे। तो दो जीवा खींचेंगे वृत्त पे। पहली जीवा का नाम हमने क्या रखा, P और Q। PQ नाम हो गया। उसके बाद दूसरी जीवा हमने खींची, इसका नाम क्या रख दिया हमने, QR। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमने इसका नाम क्या रखा, P, इसका Q और इसका R। तो हमारी ये दो जीवा हो गई PQ और QR। अब हमें क्या करना है, इन जीवाओं के लंबार्धक खींचने हैं। तो इन जीवाओं के लंबार्धक कैसे खींचेंगे, लंबार्धक अभी तक हम खींचते आ रहे हैं, किस प्रकार की सहायता से। बिंदु P को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे। देखिए हमने दो चाप लगाए इधर। इसी प्रकार हम बिंदु Q को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। बिंदु Q को केंद्र मानकर चाप लगाए हमने। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, हम उसे एक रेखा की सहायता से मिला देंगे। दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं को हमने एक रेखा की सहायता से मिला दिया। इसी प्रकार हम Q और R का समद्विभाजक करेंगे। देखिए बिंदु Q को केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक चाप लगाया। कितनी दूरी लेंगे, आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेंगे। आधे से थोड़ी अधिक दूरी लेकर हमने चाप लगाना है। दूसरा चाप हम इधर लगाएंगे। इसी प्रकार बिंदु R को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। और इन दोनों की समद्विभाजक रेखा को मिला देंगे आपस में। इस रेखा को हमने दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से मिला दिया। दोनों प्रतिच्छेदन रेखाओं को हमने आपस में मिला दिया और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटते हैं। हम उसे एक नाम देंगे। हमने मान लिया उसे एक नाम दे दिया C। ये आपस में C बिंदु पे काट रही हैं। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसके प्रतिच्छेदन बिंदु C से, ये होगा प्रतिच्छेदन बिंदु C से P, Q और R को मिलाइए। P को, Q को और R को आपस में किससे मिलाते हैं, बिंदु C से। देखिए बिंदु C से हमने P को मिलाया। अब बिंदु C से हम Q को मिलाएंगे और बिंदु C से हम R को मिलाएंगे। बिंदु C से हमने R को मिलाया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि रचना द्वारा सत्यापित करो कि C वृत्त का केंद्र है। अब हमें क्या दिखाना है कि C जो है वो वृत्त का केंद्र है। अगर कोई वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र, जब भी हम केंद्र से दूरी मापेंगे, त्रिज्या लेंगे, तो हमारी कहीं भी हम मिलाएंगे तो वो हमारी क्या आएगी, बराबर आएगी। हमारी चारों तरफ की त्रिज्याएं यहाँ से यहाँ माप लें, यहाँ से वहाँ माप लें, किधर भी हम अगर वृत्त में कुछ भी नापेंगे तो हमारी त्रिज्या समान रहेगी। इसी प्रकार अगर हम वृत्त के केंद्र से इधर की दूरी मापेंगे या इधर की दूरी या इधर की, वो हमारी समान आनी चाहिए। तो अगर हमारी CP बराबर आ जाए CQ के और CR के बराबर आ जाए तो हमारा क्या होगा, ये हमारा C वृत्त का केंद्र हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो पहले हम इसकी व्याख्या लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने इसकी थ्योरी किस प्रकार लिखी, इसका व्याख्या हमने क्या लिखा। हमें क्या दिया गया है, हमें एक वृत्त दिया गया है और हमें रचना किसकी करनी है, हमें वृत्त की जीवाओं के अर्धकों की रचना करनी है। और हमने रचना के चरण में क्या लिखा,
जो भी काम हमने इस डायग्राम को बनाने में किया वो सारी हमने यहाँ पे रचना के चरण में लिख दिया। क्या लिखा हमने? सबसे पहले हमने एक वृत्त की रचना की, एक वृत्त खींचा हमने और वृत्त पे हमने दो जीवाएं खींची PQ और QR। उसके बाद हमने जो हमारी जीवा PQ है उसका हमने अर्धक खींचा और हमने जीवा QR का अर्धक खींचा और इन दोनों के अर्धक एक बिंदु C पर मिल जाते हैं। अब हमने बिंदु C को P से मिलाया, C को Q से मिलाया और C को R से मिलाया। तो हम मापने पर क्या देखते हैं कि बिंदु C और P, ये जो हमारी रेखा है CP, हमारी रेखा CQ और हमारी रेखा CR, ये तीनों क्या हैं? आपस में बराबर आते हैं। R से हम कह सकते हैं C क्या है? वृत्त का केंद्र है। क्यों केंद्र है वृत्त का? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर हमारा ये वृत्त का केंद्र है और जब भी हम केंद्र से वृत्त के कहीं पर भी हम कोई रेखा खींचेंगे तो वो हमारी रेखा क्या कहलाती है? वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। और हमारी त्रिज्या अगर हम कहीं भी वृत्त के केंद्र से खींचेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? समान होगी। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न सत्यापित हो गया। चूंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए इसका मैं पार्ट 3 बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।